हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉजिकल रीजनिंग कहते हैं कि जो रीजनिंग है वो एप्टीट्यूड टेस्ट है। रीजनिंग इज एन इम्पोर्टेंट सेक्शन इन एप्टीट्यूड टेस्ट एंड द वन द स्टूडेंट नीड्स टू मास्टर नेसेसरी टू सीक एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन वी हैव टू अप्लाई लॉजिक। लॉजिकल रीजनिंग में क्या होता है, हम लॉजिक को अप्लाई करते हैं, यानी कि जो लॉजिकल रीजनिंग है वो टू वर्ड से मिलकर बनी है, लॉजिकल और रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब है कुछ हम नॉन फैक्ट से अननोन फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करना। जो अंडरस्टैंड होता है उसको हम रीजनिंग बोलते हैं। इसमें कुछ हम जो वैलिड इन्फ्रेंसेस होते हैं इनकी स्टडी करते हैं। इट्स अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट कंसर्न एनालिसिस ऑफ इन्फ्रेंसेस एंड आर्ग्यूमेंट, यानी कि जो इन्फ्रेंसेस होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उनको एनालाइज किया जाता है। ये एक वैलिड रीजनिंग की स्टडी होती है। यानी कि सीधी सीधी बात है कि जो इन्फ्रेंस होते हैं इसमें वो सम एविडेंसेस के बेस पे होते हैं। जैसे कि हम कुछ एक वैलिड रीजन हो सके हमारे पास। आर्ग्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ एन कंक्लूजन एंड इट्स सपोर्टिव एविडेंस। तो हम पढ़ते हैं कि जो रीजनिंग होती है वो बहुत सी टाइप्स की होती है, जैसे कि डिडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग और एब्डक्टिव। मेनली इसमें 3 टाइप्स ही होते हैं। अब हम बात करते हैं डिडक्टिव रीजनिंग की और इंडक्टिव रीजनिंग की। तो इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब है कि स्पेसिफिक टू जनरल, यानी कि जो चीज़ें स्पेसिफिक हैं उसको जनरलाइज करना। इंडक्टिव का मतलब ही होता है न्यू इन्वेंशन करना, कुछ समथिंग न्यू इन्वेंट करना। हम कुछ न्यू इनोवेशन करते हैं, हमारे पास एक स्पेसिफिक फैक्ट्स है, उसके जरिए पे हम क्या करते हैं, चीज़ों को जनरलाइज कर देते हैं। तो वो इंडक्टिव रीजनिंग होता है। और जो डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब है कि चीज़ें हमारे पास पहले से ही जनरलाइज है, यानी कि ऑलरेडी थ्योरी है हमारे पास, हम उस थ्योरी को वेरीफाई करते हैं, यानी कि जनरलाइज टू स्पेसिफिक, ये डिडक्टिव रीजनिंग होता है। हम इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं कि इंडक्टिव रीजनिंग का क्या एग्जाम्पल होता है। अब जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कि जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है वो स्पेसिफिक टू जनरल होती है। गाइज, ये इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग बहुत पूछी जाती है हमारे पेपर में, तो आपको याद रखना है कि जो इंडक्टिव रीजनिंग है वो स्पेसिफिक टू जनरल होती है। अब इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम स्पेसिफिक स्टेटमेंट लेते हैं। मोहन इज मोर्टल, सोहन इज मोर्टल, रोहन इज मोर्टल। इसके बेस पे कंक्लूजन निकालते हैं कि ऑल मैन आर मोर्टल, यानी कि जो मोहन इज मोर्टल, सोहन इज मोर्टल, रोहन इज मोर्टल, ये जो स्टेटमेंट है वो स्पेसिफिक स्टेटमेंट है। ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट है और इस स्पेसिफिक स्टेटमेंट को हमने एक स्टेटमेंट बना दिया, यानी कि हमने इसको जनरलाइज कर दिया। हम स्पेसिफाई चीज़ों को हमने जनरलाइज कर दिया। जब स्पेसिफिक से जनरल तक जाते हैं तो वो इंडक्टिव स्टेटमेंट होती है, इंडक्टिव रीजनिंग होती है। अब हम इसी तरह एग्जांपल लेते हैं डिडक्टिव रीजनिंग का। गाइस, इंडक्टिव रीजनिंग स्पेसिफिक टू जनरल थी और जो डिडक्टिव रीजनिंग होती है वो जनरल टू स्पेसिफिक होती है। जैसे कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है जनरलाइज, यानी कि इसमें ऑलरेडी थ्योरी बनी बनाई होती है, हम उस थ्योरी को वेरीफाई करते हैं। जैसे कि हमारे पास स्टेटमेंट है कि ऑल मैन आर मोर्टल, ये एक जनरल स्टेटमेंट है हमारे पास, और हम इसको अब स्पेसिफाई करते हैं कि मोहन इज मोर्टल, सोहन इज मोर्टल एंड रोहन इज मोर्टल। यानी कि इस चीज़ों को हमने टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया। इंडक्टिव में हम डिडक्टिव में क्या होता है कि हम जनरलाइज से स्पेसिफिक जाते हैं, और इंडक्टिव में क्या होता है कि हम स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं। अब देखो, जैसे कि इंडक्टिव रीजनिंग है, इंडक्टिव में क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले ऑब्जर्वेशन होती है। ठीक है, इंडक्टिव रीजनिंग को हम बॉटम अप्रोच भी बोलते हैं, क्योंकि हम यहाँ नीचे से ऊपर जाते हैं, ये बॉटम अप्रोच होती है। और अपवार्ड भी बोलते हैं इसको, नीचे से ऊपर जाती है। जैसे कि हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन है, कुछ फैक्ट्स हैं, हम कुछ भी फैक्ट्स लगा लेते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो हम फेंक रहे हैं वो ऊपर से नीचे आ रही है,
लाइक कुछ स्टोन लगा लो, पत्थर हम फेंकते हैं तो वो नीचे ही गिरेगा। उसके बाद हम पैटर्न बनाते हैं कि हमने एक पत्थर फेंका, दूसरा पत्थर फेंका, तीसरा पत्थर फेंका, तो ये हमने पैटर्न बना दिया। इस पैटर्न के बेस पे हमने क्या किया कि हाइपोथेसिस बनाया। हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि एक स्टेटमेंट को अज्यूम करना, टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है, जिसके बेस पे हमने ये अज्यूम किया कि जितने भी पत्थर हैं हमने ऊपर से फेंकेंगे तो वो पत्थर नीचे ही आएंगे, तो वो हमने एक स्टेटमेंट बना दी। इसके बेस पे हमने एक थ्योरी को तैयार कर दिया कि कोई भी चीज़ जो है वो ऊपर से फेंकते हैं तो वो नीचे ही आती है, तो वो हमने एक थ्योरी को बिल्ड कर दिया। यानी कि ऑब्जर्वेशन से हम थ्योरी तक गए, तो वो इंडक्टिव का पार्ट है। यानी कि नीचे से ऊपर हमने एक कुछ हमारे पास फैक्ट्स है, उसको हमने एक थ्योरी क्रिएट कर दी, तो वो इंडक्टिव रीजनिंग होती है। अब डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है कि हमारे पास ऑलरेडी थ्योरी है, यानी कि पका पकाया माल है हमारे पास, पकी पकाई चीज़ें हैं हमारे पास, उसको हम कंफर्म करते हैं, यानी कि उसको हम वेरीफाई करते हैं। जब हम ऊपर से नीचे तक आते हैं, यानी कि जो ये अप्रोच होती है ये डाउनवर्ड अप्रोच होती है, डिडक्टिव अप्रोच डाउनवर्ड अप्रोच होती है। थ्योरी से हम कंफर्मेशन करते हैं, जैसे कि थ्योरी है हमारे पास, उसके बेस पर हमने हाइपोथेसिस बनाया, फिर ऑब्जर्वेशन की, लाइक लास्ट में हमने कंफर्म किया, यानी कि लास्ट में हमने थ्योरी को वेरीफाई कर दिया। जो हमारे पास थ्योरी थी उसको ही हमने वेरीफाई कर दिया, तो वो डिडक्टिव अप्रोच होती है। इंडक्टिव नीचे से ऊपर होती है और जो डिडक्टिव ऊपर से नीचे होती है। अब डिडक्टिव लॉजिक जैसे कि लीड डाउन, इसको लीड डाउन भी बोलते हैं। इंडक्टिव लॉजिक लीड इनटू, डिडक्टिव से हम डीडी याद कर सकते हैं, इसको इंडक्टिव से इनटू याद कर सकते हैं। अब जो हमारे पेपर में डिडक्टिव और इंडक्टिव ही पूछा जाता है। अबडक्टिव रीजनिंग के बारे में हम जान लेते हैं कि जो अबडक्टिव लॉजिक होता है वो एक गैस वर्क होता है, यानी कि कुछ गैस करना। कंक्लूजन इज अ बेस्ट गैस। इंडक्टिव और डिडक्टिव के बारे में अब हम डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं। गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इंडक्टिव रीजनिंग होती है उसमें हम समथिंग कुछ इन्वेंट करते हैं, इनोवेशन होती है। तो इंडक्टिव रीजनिंग से हम एक न्यू नॉलेज मिलती है, इट गिव्स न्यू नॉलेज, ये हमें न्यू नॉलेज देता है। और जो डिडक्टिव मेथड होता है इट डज़ नॉट गिव एनी न्यू नॉलेज, ये हमें कोई नॉलेज नहीं देता है। जो इंडक्टिव मेथड होता है ये डिस्कवरी का मेथड होता है, क्योंकि हम इसमें चीज़ों को डिस्कवर करते हैं। डिडक्टिव जो होता है वो एक वेरिफिकेशन का मेथड होता है, क्योंकि यहाँ हम हमारे पास जो थ्योरी होती है वो बनी बनाई होती है, उसको हम ओनली वेरीफाई करते हैं। इंडक्टिव मेथड ये टीचिंग का मेथड होता है और जो डिडक्टिव है वो इंस्ट्रक्शन का मेथड होता है। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि जो चाइल्ड एक्वायर करते हैं यहाँ पर फर्स्ट हैंड नॉलेज को, क्योंकि ये हम कुछ इनोवेट करते हैं, लाइक समथिंग कुछ न्यू इन्वेंशन करते हैं, तो ये फर्स्ट हैंड नॉलेज होती है और यहाँ पर थ्योरी ऑलरेडी बनी बनाई होती है। इंडक्टिव रीजनिंग एक स्लो प्रोसेस है, क्योंकि हम कंटिन्यू स्टडी करते रहते हैं, डिस्कवर करते रहते हैं चीज़ों को, तो ये प्रोसेस स्लो होती है इंडक्टिव रीजनिंग में। और डिडक्टिव में हमारे पास थ्योरी बनी बनाई होती है, तो ये क्विक प्रोसेस होती है। इंडक्टिव रीजनिंग हमारे माइंड को ट्रेन करते हैं, क्योंकि हम कंटिन्यू सोचते हैं तो हमारा माइंड डेवलप होता है, कुछ इनिशिएटिव लेते हैं, तो इंडक्टिव रीजनिंग माइंड को ट्रेन करती है। और डिडक्टिव रीजनिंग हमें इंकरेज करती है सोर्स पर डिपेंड रहने की, क्योंकि ऑलरेडी थ्योरी बनी बनाई होती है, तो हम यहाँ सोर्स पर डिपेंड हो जाते हैं। इंडक्टिव रीजनिंग जो है एक फुल एक्टिविटी होती है यहाँ पे, क्योंकि हम सब कुछ खुद करते हैं इसमें, और डिडक्टिव रीजनिंग में लेस एक्टिविटी होती है हमारी। और इंडक्टिव रीजनिंग अभी मैंने बताया आपको पीछे कि अपवार्ड प्रोसेस होती है और डिडक्टिव रीजनिंग डाउनवर्ड प्रोसेस होती है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू।